Hello everyone, this is Dr. Jitu Singh. Today I will teach you structure and feature of Indian economy. Economic structure is generally divided into three sectors of economic activity. First, primary sector, secondary sector and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जहाँ पे हम रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को एक कंप्लीट गुड्स के रूप में प्रिपेयर किया जाता है। एंड टर्शियरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जहाँ पे चीज़ें सेल एंड परचेज की जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी एरिया इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस। टर्शियरी सेक्टर में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? रिटेल, फाइनेंसिंग सर्विस, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एंड रियल एस्टेट। We can see by pictures of primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector में forestry, fishery, farming and mining. Secondary sector car manufacturing, steel works, dressmakers and builders. Tertiary sectors legal service, distributions and customer service and accounting. मान लीजिए हमने क्या किया? हमने प्राइमरी सेक्टर में आयरन को क्या किया? माइनिंग किया और माइनिंग करके हमने सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट कर दिया। अब सेकेंडरी सेक्टर में उसे क्या बनाया गया? मान लीजिए उस आयरन को स्टील बनाने में यूज़ किया गया, बिल्डिंग बनाने में यूज़ किया गया, फर्नीचर बनाने में यूज़ किया गया, किसी भी चीज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से उसे स्टील को मैन्युफैक्चर करके हम टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं फॉर सेल एंड परचेज। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर चेंजेस। फर्स्ट, change of sector share in GDP. Second, change of labor force engaged in each sector. किसी भी कंट्री में जब डेवलपमेंट होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। लाइक उस कंट्री का जीडीपी वेरी करता है, उस कंट्री का लेबर फोर्स वेरी करेगा और इस तरह से जब किसी कंट्री का जब डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। In developed countries, agriculture sector loses its importance while manufacturing sector shows more importance. On the other hand, in developing countries, percentage of agriculture is high while percentage of tertiary sector is low. जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी कम है कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टर्शियरी सेक्टर। एग्रीकल्चर परसेंटेज इन 1950-51 इंडिया 72.7%, जापान 12%, इंग्लैंड एंड अमेरिका 2% एंड जर्मनी 4%। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1950 और 51 में इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी 72.7% थी, वहीं जापान में 12%, इंग्लैंड एंड अमेरिका में 2% एंड जर्मनी में 4%, जो कि बहुत कम है। वो इसलिए है क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी कम है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है।
परसेंटेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वालों का जो परसेंटेज है, यूनाइटेड स्टेट 0.9%, चाइना 8.3%, जापान 1%, जर्मनी 0.6%, फ्रांस 2%, यूनाइटेड किंगडम 0.6% एंड इंडिया 15.4% है। ये करंट डेटा है। परसेंटेज इन इंडस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट 18.9%, चाइना 39.5%, जापान 29.7%, जर्मनी 30.1% एंड फ्रांस 20.1%, यूनाइटेड किंगडम 19% एंड इंडिया 23%. Percentage in service sector. United States 80.2%, China 52.2%, Japan 69.3%, Germany 69.3%, France 77.9% and United Kingdom 80.4% and India 61.5%. जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रेजेंट टाइम में जो डिपेंडेंसी है वो 15.1% है एंड सेकेंडरी सेक्टर में 23% है एंड टर्शरी सेक्टर में 61.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करता जाता है वैसे सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है एंड प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी घटती जाती है। Trends in the distribution of gross domestic product by industrial origin shows that the Indian economy has undergone a vast structural change over the last few decades. Thus, over a span of past 60 years, share of primary sectors related activity in general and agriculture in particular GDP has come down to 1/3 what it was initially. पिछले कुछ सालों में इंडियन इकॉनमी में जीडीपी में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिले हैं। पिछले 60 सालों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1/3 मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो घटा है, 1/3 ही रह गया है। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन इकॉनमी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्रीज़ हुआ है एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हुआ है। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। फर्स्ट, लो पर कैपिटा इनकम। हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, हमारे पास कैपिटल का अभाव है। दैट्स वाई जो हमारा कंट्री है वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम लो है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे हम निकालेंगे? हम एक इनिशियली ईयर लेंगे, कोई भी इसी स्पेसिफाइड हम ईयर ले लेते हैं, कोई कंट्री, रीजन, सिटी, कुछ भी हम ले सकते हैं। एग्जैक्टली मान लीजिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चिन्हट का एरिया ले लेते हैं, ठीक है, और उस चिन्हट में मान लीजिए कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं और उन 5 लोगों का इनकम लेवल क्या है? मान लीजिए एक का कितना है? 5 रुपये है। मान लीजिए वहाँ पे 5 लोग रहते हैं
और 5 लोगों का जो इनकम लेवल है, एक का कितना है 5 है, दूसरे का कितना है 10 है, तीसरे का 15 है एंड चौथे का 20 है, पाँचवें का 10 है। अब टोटल कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5 है, इनकम लेवल कितना है 60 है। टोटल हम सम कर लेते हैं, टोटल इनकम कितना हो गया 60 हो गया, टोटल पॉपुलेशन कितना है 5 है। अब हमने क्या किया, नेशनल इनकम को हमने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन को नेशनल इनकम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा पर कैपिटा इनकम निकल आएगा। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5 है, जब हमने निकाला तो क्या निकला, यहाँ पे 12% निकला। 12 क्या है यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम है। और इस तरह से हम पर कैपिटा इनकम निकाल लेंगे। हम टोटल पॉपुलेशन को नेशनल इनकम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल आएगा। अब स्कैसिटी ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट स्कैसिटी ऑफ कैपिटल। हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे पास कैपिटल का अभाव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कैपिटल में मशीनरीज लाइक मनी, मशीनरीज एंड एसेट्स को कंसीडर करते हैं। और हमारी कंट्री में कैपिटल मीन्स मनी, जैसे मनी और मशीनरीज ये दोनों ही चीज़ें कम हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन कार्य है वो प्रॉपर्ली नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारी किचन में सारे रिसोर्सेज हैं खाने बनाने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास गैस नहीं है तो क्या हम खाना बना सकते हैं, नहीं। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है एंड और भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास मशीनरीज नहीं है, तो क्या हम प्रोडक्शन कार्य कर पाएंगे, नहीं। नेक्स्ट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब किसी कंट्री में जब कैपिटल ही कम है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कार्य नहीं होगा। प्रोडक्शन कार्य नहीं होगा तो लोगों को इनकम नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, लो होगा। दैट्स वाई हमारी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है लोग। नेक्स्ट, हाई पॉवर्टी। अब कैपिटल ही अगर किसी कंट्री में कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री प्रोडक्शन कार्य नहीं कर पाएगा, उस लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाएगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा तो लोगों का इनकम लेवल क्या होगा, लोगों के पास इनकम नहीं होगी। जब लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग पुअर होंगे। तो दैट्स वाई हमारी कंट्री में क्या है, यही चल रहा है। हमारी कंट्री में कैपिटल की कमी है, दैट्स वाई हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कंटिन्यू, दैट्स वाई हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। जब हमारी कंट्री में कैपिटल ही कम है तो हम प्रोडक्शन कार्य नहीं कर पाएंगे। जब प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को काम नहीं दे पाएंगे। जब लोगों को काम ही नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। नेक्स्ट, रीजनल इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानता। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक गांव में रह रहा है, एक शहर में रह रहा है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जो गांव में व्यक्ति रह रहा है वो कम डेवलप होगा कंपैरेटिवली शहर में रहने वाले व्यक्ति के। इस तरह से क्या है, दोनों व्यक्तियों में क्षेत्रीय असमानता रहेगी। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्री कैसा है, गांव का देश है, एग्रीकल्चर कंट्री है, और आज भी बहुत सारे लोग गांव में ही रहते हैं। दैट्स वाई हमारे कंट्री में जो लोग हैं उनकी, बहुत सारे लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जबकि हमारे पास जो फूड ग्रेन्स हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। हमारी कंट्री में क्या है, जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक रेशियो से बढ़ रही है, जबकि हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन्स हैं वो अर्थमेटिक रेशियो से बढ़ रहा है, लाइक 1 2 3 4, एंड पॉपुलेशन
2, 4, 8, 16 इस तरह से बहुत रैपिडली बढ़ रही है। दैट्स वाई हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू बनी हुई है। किसी भी कंट्री में जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन हमारे पास उस लेवल पे रिसोर्सेस नहीं है, उस लेवल पे फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम है। दैट्स वाई हमारे यहाँ जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या रोड या डैम तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइक एजुकेशन सिस्टम भी आता है एंड हेल्थ फैसिलिटी भी आती है, जो कि हमारी कंट्री का बहुत वीक है। डुअलिज्म इकॉनमी, दोहरी अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कंट्री डुअलिज्म इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर हिगिंस ने दिया है। डुअलिज्म इकोनॉमिक्स, दोहरी अर्थव्यवस्था। एक सेक्टर वो है जो कि बैकवर्ड है, दूसरा सेक्टर वो है जो कि क्या है, एडवांस सेक्टर है। अब जो एडवांस सेक्टर है वो हाई टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, और जो लो सेक्टर है, जो बैकवर्ड सेक्टर है, वो क्या कर रहा है, लो टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। हम बैकवर्ड सेक्टर को सबसिस्टेंस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और जैसे जैसे हमारी इकॉनमी डेवलप करती जा रही है वैसे वैसे हमारी कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड टेक्निक्स हैं उन्हें ड्रॉप करते जा रहे हैं, ओनली हाई टेक्निक्स को यूज़ करते जा रहे हैं। जबकि अगर हम देखें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों ही सेक्टर में बैलेंस बना के चल रहे हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ रही है, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही हार्मफुल है।